वो गुस्से में चीखता है, मरना है क्या, दूर रहो मुझसे। उसकी आवाज में डर भी है और घमंड भी। सामने वाला एक पल रुकता है, उसे लगता है शायद उसने कुछ गलत समझ लिया या शायद सामने वाला मजाक कर रहा है, लेकिन अगले ही पल माहौल बदल जाता है। गालियां उड़ती हैं, हाथ उठते हैं, लोग पीछे हटते हैं। दोबारा मेरे पास आया तो अंजाम बुरा होगा। नाम पूछा जाता है, जवाब में इनकार। फिर अचानक वो शांत आवाज में कहता है, मेरा नाम पांग तियानचोंग है, इस कंपनी का नया सिक्योरिटी गार्ड। और यहीं से कहानी की दिशा बदल जाती है। लोग उसे हल्के में लेते हैं, सोचते हैं ये भीड़ में खो जाने वाला कोई मामूली आदमी है, लेकिन हालात कुछ और इशारा कर रहे होते हैं। कंपनी में हड़कंप मच जाता है। कहा जाता है आज बहुत बड़ा आदमी नाराज हो गया है, ऐसा आदमी जिसकी नाराजगी से पूरा सिस्टम हिल सकता है। पुलिस का डर, मीडिया का डर, इज्जत और नाम दोनों दांव पर लग जाते हैं। ऊपर से कहा जाता है कि ये बात ज्यादा बढ़ी तो बदला लिया जाएगा। हालात संभालने के लिए 1 लाख युआन का चेक आगे बढ़ाया जाता है। कहा जाता है ये पैसे लो, एयरपोर्ट जाओ, गायब हो जाओ, जैसे सब कुछ पैसों से खत्म किया जा सकता हो। वो चेक को देखता है, कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, अगर झुओ नाम का वो आदमी मेरे पास आया तो मैं खुद देख लूंगा। दोस्त घबरा जाते हैं, समझाते हैं कि सिर्फ लड़ना काफी नहीं होता। झुओ फैमिली कोई आम नाम नहीं है, उनकी पहुंच दूर तक है। एक गलत कदम और जिंदगी पूरी तरह उलट सकती है, लेकिन वो झुकने वालों में से नहीं है। वो जानता है कि डर को अगर आज जगह दी तो कल सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। इधर चिंता जताई जाती है कि अगर पुलिस कंपनी तक पहुंच गई तो सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। उसे रोकने की कोशिश होती है। कहा जाता है कि नजर के सामने रहेगा तो कंट्रोल में रहेगा, लेकिन दूसरी तरफ दुश्मन चुप नहीं बैठते। अंधेरे में मीटिंग होती है, फोन कॉल जाते हैं, आदेश निकलता है, उसकी टांग तुड़वा दो। और यहीं से मामला सड़क की लड़ाई से ऊपर उठकर अंडरवर्ल्ड तक पहुंच जाता है। ब्लैक ड्रैगन किंग का नाम लिया जाता है, बॉर्डर का जिक्र होता है, माल, सौदे, ट्रक, बॉस की चालें, सब कुछ एक एक करके जुड़ने लगा है। हर 2 मिनट में बाजी पलटती है, जैसे कोई खतरनाक खेल चल रहा हो। कोई जमीन पर गिरता है, कोई उठ नहीं पाता। किसी को समझ ही नहीं आता कि कब और कैसे खेल उसके हाथ से निकल गया। और सब हैरान रह जाते हैं कि ये आदमी आखिर है कौन, जो अकेले इतने बड़े नामों के प्लान बिगाड़ देता है। फिर अचानक माहौल बदलता है, टेंशन के बीच हंसी सुनाई देती है, शराब के गिलास उठते हैं, जख्मों के बीच जश्न होता है। लोग कहते हैं आज तो बच गए, लेकिन उस हंसी के पीछे एक साया है, क्योंकि सब जानते हैं ये सिर्फ शुरुआत है। असली तूफान अभी आना बाकी है। झुओ नाम का वो आदमी अभी चुप है, और जब वो चलेगा तब कहानी और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली है।